नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। ऑपरेशन सफेद सागर ये आज एक जाना माना नाम बन गया है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। 1999 का जो युद्ध था, कारगिल वॉर, वो हर भारतीय के ड्राइंग रूम में पहुंचा था। उस समय की न्यूज आइटम्स को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं जो मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने जो भी जानकारी इकट्ठा की, जो भी जानकारी पाई, वो बुक्स से पाई। और वो बुक्स जो कि लिखी गई आर्मी को ध्यान में रखते हुए, आर्मी के शौर्य को ध्यान में रखते हुए, उसमें एयरफोर्स का रेफरेंस तो था कि एयरफोर्स ने बमबारी की, थल सेना के लिए मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन वो फोकस नहीं था जो फोकस हमें ऑपरेशन सफेद सागर में देखने को मिला। पहली बार हमें लगा कि अरे, एयरफोर्स ने भी इतना बड़ा कमाल किया। और ये ऑपरेशन सफेद सागर जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वो देखने के बाद हमने कहा कि सुमित, इस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही पिछले साल जब हमने कारगिल युद्ध पे बात की थी, तो उसमें जो हमने दो तीन पॉइंट्स बोले थे, जो आपने बोले थे, एलओसी को नहीं दिखाना, कुछ कुछ और, वो भी उसमें दिखाया हमने एपिसोड 1 और 2 में। हम्म, तो ओवर टू यू, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि यार, ये तो बात हमने पिछली बार की थी। हाँ, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हाँ। हाँ, कुछ पर देखा सबसे देखा सा पहले मैं, लग रहा है। इससे पहले कि कोई हमारा दर्शक बुरा मान जाए, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सफेद सागर के बाद हमें पता लगा कि हो एयरफोर्स ने तो इतना बड़ा काम किया। नहीं, हमें तब भी पता था कि एयरफोर्स ने अच्छा काम किया, बहुत मदद की हाँ, उन्होंने, कि बम्बार्डमेंट, इतनी पीक्स को बम्बार्ड करना, फिर मुंथो डालो पर लेजर गाइडेड जो बेस कैंप था जहां से सप्लाई चल रही थी, सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई जो भी चल पाकिस्तान दे पा रहा था, वो वहां पर भी लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक करना। मुझे ये भी मालूम था कि हाँ, हमारे जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे, दे वर लॉकिंग F-16s ऑन पाकिस्तानी साइड्स एंड दे वर टर्निंग अवे, क्योंकि हम्म, उनके पास तब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स नहीं नहीं था। थे। मुशर्रफ ने 9/11 के बाद जब अमेरिका के साथ पहली इनके प्यार की पींगे भड़ी, तो सबसे पहले बियॉन्ड विजुअल रेंज एमराम 120 ही लिए मुशर्रफ ने, टू मेंटेन, नॉट मेंटेन एज बट टू हैव एन एज ऑन इंडियन एयरफोर्स। तो ये मालूम था कि एयरफोर्स ने काम, पर इतनी डिटेल नहीं पता थी हमें। मैंने इनिशियली जनरल अमरिंदर सिंह की बुक पे, या दो तीन और किताबें जो मैंने पढ़ी थी, उन पर ये ऑपरेशन सफेद सागर पर एक चैप्टर होता था जिसमें क्रेडिट दिया जाता था, पर इतना नॉट समथिंग क्लोज टू व्हाट वी हैव सीन इन ऑपरेशन सफेद हाँ, सागर, 17th ब्यूटीफुली मेड। 17th स्क्वाड्रन, गोल्डन एरोज और उनका और किस स्ट्रेटजी, तरीके से उन्होंने किस इतनी तरीके से उन्होंने ज्यादा किया। प्रैक्टिस की। हाँ, अब अजय आहूजा का हमें मालूम है कि हाँ, अजय आहूजा के साथ ऐसा हुआ, और ही वाज शॉट डेड राइट हियर। और इस एपिसोड इसमें बताया नहीं है कि सीरीज में, कि अजय आहूजा वाज आल्सो ट्राइसोनिक ऑपरेटर। तो मिग 25 का जो स्क्वाड्रन था हमारे पास, आर्ट्स प्लेन का, जो कि जिसके अंदर कैमरे, जो रिकॉनेसेंस था, एक्चुअली मिग 25 बना सिर्फ इसलिए था इनिशियली स्टेज पे, अमेरिका रशिया ने बनाया इसलिए था, सोवियत यूनियन ने, कि अगर कोई दोबारा U2 जैसा प्लेन होता है तो उस हम्म, हाइट पर जाके इट कैन ब्रिंग इट डाउन। पर बाय द टाइम इट ऑपरेशनलाइज्ड, इसका कैरेक्टर फिर बदलना पड़ गया, तो मिसाइलें विसाइलें आ गई थी, तो इसको फिर रिकॉनेसेंस प्लेन की तरह यूज किया। तो मिग 25 में जो कैमरे लगे थे, दे वर सो ब्लडी सोफिस्टिकेटेड, कि अगर मान लीजिए मिग 25 बरेली के आसमान पर है, और वो दिल्ली में राजपथ पे जाती हुई गाड़ी की फोटो इतनी अच्छे से खींच सकता था कि उसकी नंबर प्लेट नजर आ जाए। अरे तो इसमें दिखाया भी तो है, वो जब वो इनलार्ज करता है फोटो लेकर के, अजय आहूजा का, वो दिखाता है कि मुझे ये सेक्शन चाहिए। एंड वो हाँ, पर फुटप्रिंट्स बर्फ में जो फुटप्रिंट्स हैं, वो फुटप्रिंट्स के आधार पे बोलता है कि दिस इज ऑफ हियर, एंड देन हाँ, दिस। पर वो मतलब मिग 21 के ऊपर जो कैमरा, मैं मिग 25 की बात कर रहा हूँ। मिग 25 ट्राइसोनिक था, तो वो थ्राइस द स्पीड ऑफ साउंड उड़ता था। तो अजय ओजा वाज नोन कि वो पाकिस्तान के ऊपर जाके दे ही वुड चैलेंज, कैच मी इफ यू कैन, एंड देन सोनिक बूम, वो लाहौर के ऊपर सोनिक बूम कर देते थे, करके आते थे। तो अजय ओजा वाज दैट काइंड ऑफ डेयर डेविल पर्सन। और फिर बाकी हमने सीरीज में देखा, ही वाज एक्चुअली शॉट डेड, एकदम पॉइंट ब्लैंक पे उनको गोली मारी गई। और हम, जैसा आपने बोला कि हाँ, शुरू में जो वो दिखाते हैं नवाज शरीफ को किस तरीके से इन्होंने गुमराह हाँ, किया, कि मैप पर एलओसी दिखाई ही नहीं है, और उनको बस पोस्ट दिखा दी गई है। ये हमने हाँ, लास्ट ईयर डिस्कस किया था, कारगिल का एपिसोड का हम लिंक दे देंगे ताकि लोग देख सके उसको दोबारा से, कि किस तरीके से बड़ी ही स्टुपिडिटी के साथ इन्होंने कारगिल वॉर को प्लान किया। चार लोगों ने, इसमें पांच दिखाए हैं, चार लोगों हाँ, ने, चार लोगों ने। चार लोगों ने इसको प्लान किया था।
तो ऑपरेशन सफेद सागर मतलब वेब सीरीज, मैंने जब पहला एपिसोड देखा ना तो मुझे, मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बॉलीवुड जो हिंदी सिनेमा है वो मिलिट्री के, आर्मी के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही पुअरली एग्जीक्यूट करता है स्क्रीन पर, मेरे एक्सपीरियंस से। अ, बारिंग फ्यू, अगर मान लीजिए आप शेरशाह या एक दो और पिक्चरें आप छोड़ दें, तो मेजोरिटी में फॉर सम रीजन वो मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। हालांकि मेरे जितने कलीग हैं दे आर वेरी हैप्पी विद ऑल दोज मूवीज, गाजी एंड केसरी, तो वो मुझे अ, हमेशा कहते, ना बोलो बोलो, दैट ओके वाज अ, वो, हम, पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि मैं सोचता हूँ वो कि मेरा ये कभी हो। डिसअपॉइंटेड, वो मेरा डिसअपॉइंटेड एक्सक्लेमेशन था, सॉर्ट अच्छा, ऑफ। ओके ओके। तो अब ये जब मैंने ये देखनी शुरू की तो मुझे लगा कि प्रोबेबली सेम, बट नो, इट इज वेरी वेल मेड। बहुत ही अच्छे से बनाई हुई वेब सीरीज है। एक तो उन्होंने जो रिसर्च की है बहुत ही बढ़िया। पहले मैं जब टोनी धनोआ, मुझे लगा ओह सो इजी बीएस हाँ, धनोआ, वीएस एयर चीफ धनोआ। मार्शल, राइट। हाँ, फिर बाद में फोटो में आता भी है कि वो कॉफिन लास्ट लेके में। जब आ रहे तो पता चलता है कि हाँ ये वही। और उन्होंने जिस तरीके से डिटेल में प्लानिंग को बता रखा है कि कैसे जीपीएस की धांधली के कारण दे वर नॉट एबल टू हिट वाओ। देयर टारगेट, और फिर then कैसे उन्होंने पाया कि जीपीएस में अमेरिका ने गड़बड़ कर रखी है। अच्छा, टू बी फेयर टू यूएस, दे डिनाइड इट टू बोथ द साइड्स। हाँ, उन्होंने, लेकिन हाँ। जब मैं देख रहा था, हम्म, see, जो भी था, जितना भी मैंने पढ़ा या जितनी भी मेरी जानकारी थी, सीमित जानकारी अभी भी है, हम्म, कि इंडियन एयरफोर्स यूज्ड मिराज जी हाँ। टू बॉम्ब जी टू हाँ। बॉम्ब टू बॉम्ब दोज हाइट्स। अब यहाँ पे जब जिसने इन्होंने दिखाना शुरू किया, जीपीएस से मिग, तो हाँ डेड बॉम्ब्स। जीपीएस और मिग का, और ये, फिर जब लास्ट में जो क्रेडिट्स में थैंक्स टू डिफेंस मिनिस्ट्री, हमने कहा कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से, अगर और इनके रिसर्च टीम ने कांटेक्ट किया और डिफेंस मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है, देन देयर रिसर्च हैज टू बी क्रेडिट, आई मीन ट्रस्ट वर्दी, क्रेडिट वर्दी बोथ। ओके। मैं लाइक, उसी से नहीं, मैं उससे नहीं समझा, मैं पहले समझ गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो डिटेलिंग दिखा रहे थे, और जो बीएस धनोआ, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का वो जो फुटेज उन्होंने दिखाया कि वो प्लेन से कॉफिन लेके बाहर आ रहे हैं, मैं तब तक समझ चुका था कि दे हैव डन देयर रिसर्च प्रॉपरली। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को केसरी में भी थैंक दे रखा होगा, गाजी में भी दे रखा होगा, और बाकी सारी पिक्चरों में भी दे रखा होगा। पर इसमें मेरे को वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं पहले समझ गया था कि नहीं, दे हैव डन देयर होमवर्क वेल। और मिराज से लेजर गाइडेड बॉम्ब को जब वो से उन्होंने यूज किया था, दैट वाज यूजिंग इजरायली हेल्प। वी इजरायली कुड हेल्प। इंटीग्रेट इट, या वी कुड इंटीग्रेट, या इसमें वो नहीं दिखाया गया, जो कि मुझे अफसोस हुआ कि इजरायली हेल्प से हमने वो इंटीग्रेट किया था इन रिकॉर्ड टाइम, आई थिंक विद इन फ्यू डेज, 20 or 29 days और समथिंग। Might be some political reasons for that. Anyways, but I really appreciate the director Oni Sen, वेरी वेल मेड, very well made, and the वेरी वेल मेड। creators जिन्होंने इसको कंसेप्चुअलाइज किया, वो कौशल श्रीवास्तव एंड क्या नाम उसका, अभिजीत सिंह परमार। ओके, दे वर लाइक, यार, आइडिया लाना एज ए कंसेप्ट, विचार के लेवल पे, और उसको आपको पर्दे पे साकार कर देना, ऐसा हम्म, साकार कर देना कि पब्लिक ऑ में, जनरली 99 के हम्म, बाद से 2004 से 2010 तक तो हम, 2014 तक तो हमने कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं। ठीक है, कभी कभार इधर उधर न्यूज में आ जाता था कि भाई हाँ, 26 जुलाई है, आज कारगिल विजय दिवस है। हमारा भाई हर साल मनाता था, और अपने सब दोस्तों को मैसेज भेजता था, ईमेल भेजता था, तब मैसेज नहीं होता, ईमेल भेजता था कि 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है, कैंडल जलाना। और आज तक कर रहा हूँ। ये जो है, जब ये सो कॉल्ड मोदी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार लोगों की निगाह में, लेकिन जब मोदी हम्म, सरकार आई तो ये मनाना शुरू किया। तो बिल्कुल। जब भी मैं देखता था कोई राइट अप सोशल मीडिया पे, कोई यूट्यूब वीडियो, कुछ भी, हम्म, मोस्टली विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, हमारे हाँ। 527 हुतात्मा मारे गए, हमारा ये हुआ, हम्म, हमने .4854 और .5110 या 5415, जो भी पॉइंट्स अभी मुझे सारे एग्जैक्ट नहीं याद है, सारे सारे। हाँ, हमने उसको ऐसे जीता, उसको यहाँ से किया,
फिर बोफोर्स से हमने जैसा कि आर्टिलरी फायर किया और आर्टिलरी फायर से उनको सप्रेस किया। एंड एक लाइन होता था कि एयरफोर्स ने भी अपना योगदान दिया, फिर लेजर गाइडेड मिसाइल से एकदम पिन पॉइंट अटैक किया और वो हम्म। खाली करा दी। उसके बाद वो दल थल सेना का काम रह गया था कि बस जाओ चढ़ो और उस पर अपना प्रेजेंस बनाओ। बट दिस सीरीज जितना मेटिकुलसली उन्होंने हाँ। एक एक चीज को दिखाया है, ट्रेनिंग, उस आपकी फॉर्मेशन। बात आपकी बात को मगर मैं इस तरीके से रख सकूं कि पहले, आज से पहले क्या होता था कि न्यूज चैनल बस ये बताते थे कि एक लेजर हम्म, डेजिग्नेटेड पॉड से टारगेट को इल्यूमिनेट किया और वो जो हम्म, बीम, लेजर बीम है, प्लेन जो बॉम्ब है उसी की तरफ जा रहा है, उसी को राइड करते हुए इट हिट्स टारगेट और उसके बाद बस। हमारे फोर्सेस ऊपर चढ़े क्योंकि बॉम्ब ने सप्रेस कर दिया एनिमी को, हमारी आर्मी को हम्म, मदद मिल गई, ऊपर गए। तो इट वाज जस्ट इन टू लाइंस, या कह हाँ, लीजिए पूरे जो न्यूज का जो पैकेज है उसका मुश्किल से 1 मिनट लेते हुए वो ये बता देते थे कि एयरफोर्स का रोल ये रहा। बस। इस वेब सीरीज में जो उसके पीछे सारा काम हुआ है, हाँ, जितनी मेहनत उस पूरे स्क्वाड्रन ने डाली, फोटो रेकी से लेके जीपीएस बॉम्ब से लेके फिर ग्वालियर बे वो 20 जो स्क्वाड्रन, 20 स्क्वाड्रन है हम्म, बैटल एक्सिस, उनका ये लेजर गाइडेड बॉम्ब के साथ हमला करना, हाँ। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सारे को जो पूरा उसके पीछे मुझे जनरली ना ऐसी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक एक चीज को। जो बर्ड आई व्यू वाली बुक्स होती है ना, जो कि एक कमांडर ने लिखी है, एक आर्मी कमांडर ने लिखी है, लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ ने लिखी है, वो एक अटैक और एक लाइन में सीमित कर खत्म देता कर। है। ठीक है। अब जब आप उस अटैक को करने वाले की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उसने कितना परिश्रम किया था, कितनी मेहनत की थी, कितनी ट्रेनिंग की थी, कितना कोऑर्डिनेट किया था, क्या क्या सहा था। ये वही नहीं एपिसोड, ये पूरी वेब कि सीरीज आपको वो बताता है। हाँ, उसके पीछे उसकी सोच क्या थी। अगर उसने बाएं लेफ्ट फ्लैंक को अटैक करने की सोची और उसने अपने राइट फ्लैंक को बोला कि तुम उधर से घूम के आओ, तो उसके पीछे उसका उसकी सोच क्या थी, उसका स्ट्रेटेजिक रीजन क्या था। ये जो है, ये वो ही लिख सकता है जिसने कि वो किया है या जिया है। पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल। हाँ, मतलब अब आप सोचिए, एयर चीफ मार्शल धनोआ, उन्होंने कारगिल में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फिर जो बालाकोट स्ट्राइक थी उसमें हाँ, इंपॉर्टेंट रोल उसमें भी। प्ले किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनकी बायोग्राफी कब आएगी। हाँ। मैं इंतजार में हूँ कि मजा आ जाएगा पढ़ने में, कसम से। और मैं चाहूंगा कि वो ऐसी ही डिटेल्स उसमें डालें। और आपने दो चीजें, एक चीज और नोट किया, दो चीजें जो मैं कह रहा हूँ ना कि डिटेल्स की मुझे आभास मुझे होने लग गया था कि इसमें डिटेलिंग उन्होंने, मतलब जो होमवर्क है उन्होंने अच्छे से किया है। एक, जो अजय ओझा की वाइफ है, वो लड़की को बताती हैं कि हम सॉटी से पहले कभी भी हाँ। झगड़ा नहीं करते हैं। ये गिवन है, हाँ, ये गिवन दिस है, इज राइट? तो अनरिटन रूल ऑफ एयरफोर्स वाइफ्स। now somebody must have spoken to air force officers or their wives to know this. And the second, that साड़ियाँ। probably few people must have missed, जब वो अजय ओझा जा चुके हैं और उनकी वाइफ वो घर छोड़ के जा रही है, तो वो कार में बाहर सब लोग हम्म, उनको सी ऑफ करने छोड़ने आते आते हैं। हैं। Then do you remember the salutation she gave, or the just bidding remark that she gave? Not the salutation, just greeting that she gave. नहीं याद? Happy ध्यान नहीं आ landing, रहा। boys. हाँ, हैप्पी लैंडिंग बॉयज। She did not say happy flying. हैप्पी लैंडिंग बॉयज। हैप्पी लैंडिंग। वाइफ की चिंता यही है, भाई प्लेन सही से लैंड हो जाए। तू 10 प्लेन गिराया दुश्मन के, चाहे एक भी ना गिरा के आ, लैंड हम्म, आराम से हो जा, तू घर आ जा। हम्म, वाइफ को हैप्पी फ्लाइंग से मतलब नहीं है, वाइफ को हैप्पी लैंडिंग से मतलब है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें उसमें दिखाई है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी। हम्म। मतलब ऐसी सीरीज की मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो इट इज ब्लडी वेल मेड, मैंने इट डजंट अलाउ मैं यू टू मूव। मैंने भी एक्सीडेंटली देखना शुरू किया एग्जैक्टली, मैंने भी और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। प्लेजेंटली सो सरप्राइज। kudos to हालांकि its creator and its हालांकि director। दो दो मुझे लगता है प्राइम मिस्टेक्स है जो मैं नोट कर पाया। हम्म। पहली, कि इसमें बताया गया कि जी शिमला एग्रीमेंट के तहत हम साथ, लोग हाँ, सर्दियों में, so there उतर के was आते हैं। it had nothing to do with Shimla agreement. It was हम्म। simply an unspoken agreement आंसर, between the या two। हाँ, कि सर्दियों में हम वापस चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, गर्मियों में वापस आ जाएंगे। ये तो अपनी शिमला एग्रीमेंट से इसका कोई अंडरस्टैंडिंग लेना थी। देना नहीं। ये हाँ, ये दोनों एक फौजों अंडरस्टैंडिंग थी, सिंपल। दोनों तो फौजों की इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग। शिमला एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरा, जितना आउटस्पोकन इसमें नवाज शरीफ को दिखाया है,
जैसे ही स्टैंडिंग अप टू मुशर्रफ, नहीं भाई नवाज शरीफ वाज हाँ, नॉट अ नवाज बैड गाय। शरीफ, इवन आई वाज सरप्राइज कि भाई उतना वो कैसे बोल सकता है कि भाई हो गई ब्रीफिंग। करेजियस, नहीं नहीं नहीं, ये वो कह रहा है कि ये किससे पूछ के आपने ऑपरेशन शुरू कर दिया, आपको लगा आप पीएम है, पर मुशर्रफ साहब नहीं, आप पीएम नहीं। नहीं भाई, इतना इतना वो नहीं था। रादर ये जो स्कर्दू में जो उनकी जो उनकी वो दिखाई है फोटो। ब्रीफिंग, जिसकी फोटो भी दिखाई है कि मुशर्रफ है, रियल फोटो दिखाई है हम्म कि छड़ी के हम्म, साथ चल रहा है नवाज जा शरीफ। रहा है। वो ब्रीफिंग के दौरान जब के एलओसी मार्क नहीं है और सिर्फ पोस्ट दिखाई गई है, राइट। हम्म वही वो हम्म, मीटिंग थी जहाँ पे नवाज शरीफ को दिखाया गया कि हमारे मुजाहिदीन यहाँ यहाँ बैठेंगे और NH1 को आराम से देख सकेंगे। वहां पर एलओसी नहीं थी। नवाज शरीफ के दो असिस्टेंट थे जो कि एक सेक्रेटरी ऑफ जी। डिफेंस और जो कि रिटायर्ड ऑफ जनरल थे, और एक नॉर्दर्न मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न अफेयर्स, ये कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज के मिनिस्टर, वो दोनों साथ में थे। दे हैड नोटिस्ड, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली रिटायर्ड मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको पता था कि यहाँ पे एलओसी दिखाई नहीं गई और वो खेल हो कहीं रहा है। पोस्ट कहीं और खेल हो रहा है। तो उन्होंने जाके शाम को बताया, मियां साहब आपको मालूम है क्या हो रहा है। तो उस ब्रीफिंग के दौरान जो दो सोर्सेज हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। तो जो पाकिस्तानी सोर्स जो है, मैंने इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, एक रिपोर्ट देखी थी, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने बोल बताया था कि नवाज शरीफ ने जब बीच में क्वेश्चन किया तो एवरीबडी वाज सरप्राइज, उन्होंने कहा था कि सीरी पाई खाधी है, सीरी पाई कोई नॉन डिश वेज होगी डिश। नॉन वेज। तो वो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट कि तुमने वो खाई है, वो ऐसी होती है वो वैसी होती है। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज बट दे लेट इट गो। आर्मी के लिए तो ये अच्छी बात थी ना कि ही इज नॉट पेइंग अटेंशन। और नवाज शरीफ हैड प्रॉब्लम विद स्पैन ऑफ अटेंशन। तो दूसरा जो है ना वो ये कि दूसरा सोर्स या इधर अपना शेखर गुप्ता, द प्रिंट में उन्होंने बताया था कि उस ब्रीफिंग में नवाज शरीफ ने ये कहा था कि ये तुम्हारा चिकन बर्गर बहुत अच्छा है, अपना जो कुक है वो मुझे दे दो। तो आर्मी ने हंसते हुए, कमांडर ऑफिसर्स ने बोला कि नहीं जी, वो तो कोर कमांडर का कुक है, आप अपने कुक भेज दीजिए, हम ट्रेन कर देंगे, पर हमारा कुक नहीं जाएगा। तो इन आप कोई भी सोर्स ले लें, नवाज शरीफ वॉज मोर इंटरेस्टेड इन फूड, नॉट इन द एक्चुअल ब्रीफिंग। और एलओसी वहां दिखाई नहीं दे रही थी, तो नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं था वो कह रहा है। वो तो घर जाके उनके दो जो ऑफिसर थे, उन्होंने जाके बताया, मियां साहब आपको पता है कि हम एलओसी क्रॉस कर चुके हैं। तो नवाज शरीफ कहता, कौन एलओसी क्रॉस कर चुका है? मियां साहब आपको जो पोस्ट दिखाई है वो एलओसी के पार है, दैट मीन्स वॉर, वी आर इन इंडियन टेरिटरी, इट माइट लीड टू वॉर। तो नवाज शरीफ तब बैफल्ड, नवाज शरीफ कौन वॉर, किसने एलओसी क्रॉस कर दी? तब उसने कहा कि अगले दिन मुशर्रफ को बुलाओ। तो मुशर्रफ जो अगले दिन गया, जो ब्रीफिंग को दिखाई है कि हम्म आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, हम्म जो अगले दिन जाके मुशर्रफ बोलता है, इट वाज द नेक्स्ट डे, हम्म जिसमें प्रोबेबली नवाज शरीफ स्लिप्ड। जब उसको बोला कि आपको फातेह कश्मीर बन जाएंगे आप, और जिन्ना के बाद आप ही का नाम होगा इस देश नाम में होगा। एटसेट्रा एटसेट्रा, तो प्रोबेबली वो बुखार में नवाज शरीफ को चढ़ा के, प्रोबेबली ओके देयर इज अ चांस, हमें आज तक हम्म मीटिंग करके मिला ही कहाँ कश्मीर, शायद अब मिल जाएगा। पर जो उनके दो बंदे थे उनको पता था कि नहीं, इट्स नॉट गोइंग वेल। और अंत में यही हुआ। अगर ये यार अच्छे उस से प्लान्ड होता तो कभी भी इतनी इतनी बेवकूफी ना होती। जो जनरल महमूद थे, जो 10 कोर कमांडर थे, क्लिक ऑफ फोर, जो इस वेब सीरीज में दिखाया गया फिफ्थ, उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ तौकीर जिया को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन द बिगिनिंग, हम्म ही वॉज इन्वॉल्व लेटर, क्योंकि जो फोर्सेज यूज हुई थी वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री एनालाइज। बाद में बनी, पहले वो सिर्फ एक वो थी, नॉट पैरामिलिट्री, जैसे हमारे लद्दाख स्काउट्स थे ना पहले, वैसी थी वो यूनिट, नॉट अ रेगुलर रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। तो उनकी मूवमेंट जो सियाचिन से नीचे हो रही थी उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया इस तरफ, डीजीएमओ को इन्वॉल्व नहीं किया था। क्योंकि डीजीएमओ का अगर आप इन्वॉल्व करते हो ना, जैसे वेब सीरीज में दिखाया गया हम्म है कि मुशर्रफ वो क्रिकेट स्टेडियम में जाके बोलते हैं कि तुम वो जो यूनिट आ रही है उनको उधर मूव कर दो। अगर डीजीएमओ ऑर्डर करेगा तो ऑब्वियसली अपने चैनल्स के थ्रू करेगा, तो पूरे मिलिट्री ऑफ एमओ डायरेक्टोरेट को अगर पता लग गया, फिर तो सबको पता लग जाएगा ना। हम्म इसलिए एमओ डायरेक्टोरेट को बताया ही नहीं था। एमओ डायरेक्टोरेट को इन्होंने बताया है प्रोबेबली 17 जनवरी को, जबकि सब कुछ हो चुका था। तो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ गिविंग इट एन अंडरपिनिंग कि हो चुका है क्विड प्रो क्यो, अब ऑर्डर निकाल दो। तो अगर मैं सही से याद कर रहा हूँ, 17 जनवरी, एक सेकंड अगर आप बुरा ना माने तो हाँ,
18 दिसंबर 1998 को कैप्टन नदीम, कैप्टन अली और हवलदार ललित जान को इन्होंने भेजा था रेकी करने के लिए। उसके बाद से इन्होंने पोस्ट ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी। और 16 जनवरी को एक मीटिंग हुई जिसमें डीजीएमओ को पहली बार बताया गया। मतलब 2 दिन पहले। दो हाँ, दिन अठारह पहले जनवरी 18 जनवरी को भेज दिया गया था और 16 जनवरी नहीं को नहीं उनको नहीं नहीं बताया नहीं नहीं, भेज पहले ही दिया गया था, भेज पहले ही दिया गया था। इट वाज जस्ट टू गिव अ फॉर्मल ऑर्डर फ्रॉम डीजीएमओ। गया। ओके। हाँ भेज दे, कवर करने के लिए, कागजी कार्रवाई पूरी करने, भेज तो पहले दिया गया था। 18 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 दिसंबर को तो रैकी अच्छा, के लिए गए थे ये। अठारह ये 16 दिसंबर जनवरी है। हाँ जनवरी ये मैं 16 अठारह जनवरी है। जनवरी मैंने नहीं अठारह नहीं। जनवरी सोचा। और फिर नवाज शरीफ के साथ जो मीटिंग हुई थी वो मई में हुई थी, आई थिंक 17 मई, हाँ जी 17 मई को हुई थी, जिसमें कि उसको एलओसी दिखाई नहीं गई। और वो सिर्फ मतलब वो इतने कमीन, अब मैं और क्या शब्द यूज करूं, इतने हाँ, कमीनेपन के साथ वो पूरा प्लान बना था कि अपने पूरे आर्मी का जो पूरा सेटअप है, आर्मी एचक्यू है, उसको नहीं बताया गया, उसको बताया गया 17 जनवरी को या 16 जनवरी को। बाद में अ, पॉलिटिकल लीडरशिप को बताने के लिए 17 मई की मीटिंग रख ली, ताकि उसमें उसको यूज किया जा सके कि 17 मई को हमने आपको बता दिया था कि हाँ जी हम यहाँ बैठे हैं और हम करेंगे। कारगिल वार में मतलब इट वाज नॉट ओनली कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत लेट से इन्वॉल्व किया। हम्म। अ, उनका असेसमेंट भी बहुत गलत था। कई हम्म। कई जगह गलत था। जैसे कि मोस्टली। हाँ, जब हम 65 की वॉर पे बात कर रहे थे, हालांकि दैट हम्म। रिमाइंड्स मी कि हमें वो सीरीज भी कंप्लीट करनी है। देयर आर सो मेनी अनफिनिश्ड बिजनेसेस एनीवेज। हम्म। तो हमने उस एक शो में का टाइटल दिया था कि 65 वॉर, वॉर ऑफ म्यूचुअल इनकॉम्पिटेंस। हम्म। पाकिस्तानी फौज आज भी वही है। जी हाँ। इंडियन फौज तो 71 से ही निकल हाँ। गई और ठीक है। पाकिस्तानी फौज आज भी वही है। परवेज मुशर्रफ ने अपने उसमें लिखा था, अपनी बायोग्राफी में, कि माय असेसमेंट वाज राइट बट हम्म। इंडियंस ओवर रिएक्टेड। व्हाट डू यू मतलब एक्सपेक्ट बॉस? कि तुम इतना हमारे घर इतना में घुस जाओ, तुम हमारे घर में घुस जाओ और हम तुम्हारा स्वागत करेंगे? मतलब एक एक तो बेवकूफ हो, ऊपर से बेशर्म भी हो। मतलब इतना ब्लंडर एग्जीक्यूट करना, प्लानिंग छोड़ो, एग्जीक्यूट करके ऊपर से इतनी बेशर्म हो के ये कह रहे हो कि मेरी असेसमेंट तो ठीक थी, दूसरे ने ओवर रिएक्ट किया। ब्लडी हेल। और कैसे ओवर रिएक्ट करता है? ये जो जनरल मुशर्रफ के समधी हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजीज, वो रिटायर्ड हुए थे। अजीज, हाँ। वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बुक लिखी थी ये खामोशी कब तक, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि तुमने असेसमेंट तो दुश्मन के रिएक्शन की करनी थी ना। हाँ, प्लानिंग ऐसे ही होती है, प्लानिंग वो चार होती है कि हमारा एक्शन ये होगा तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली जो यूजर का रिएक्शन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, वर्स्ट लाइकली। मतलब हम्म, सारे सिनेरियो होते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो दुश्मन, अगर अगर हमने गोली चलाई, दुश्मन ने एटम बम भी चला दिया तो क्या करेंगे, ये भी हाँ, कंसिडर किया जाता है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो भी। तो यहाँ पर क्योंकि वो लॉजिकल प्रोसेस से गुजरा ही नहीं था, ये तो चार बंदों ने आपस में मिलकर सोच लिया ना कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा और चलो ये कर देते हैं, और फिर दुनिया परेशान हो जाएगी कि दो न्यूक्लियर वेपन पावर अपने आमने सामने है, तो फटाफट इनमें सहमति करवाओ और इंडिया वुड बी ऑन इट्स नीज। ये तो चार बंदों ने सोचा। अगर उन्होंने प्रॉपर इसको मिलिट्री प्रोसेस से गुजारा होता तो ये ऑपरेशन कभी आता ही नहीं। और एक बात आपको फन फैक्ट ये बता दूं कि जो उनके समधी थे लेफ्टिनेंट जनरल अजीज, जिन्होंने बुक लिखी ये खामोशी कब तक, वो 2016 के बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। और उनके बेटे ने किसी जर्नलिस्ट को बताया कि पिताजी महाराज अफगानिस्तान में गए थे जिहाद करने, और 2016 के बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, शायद किसी ड्रोन हमले में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मतलब आप मान के चलिए, ये बात इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने कभी बाहर नहीं निकाली है, इसलिए एवरीबॉडी इज टाइट लिप्ड ऑन जनरल अजीज, कि भैया फिर दुनिया को लगेगा कि रिटायरमेंट के 5-6 साल बाद भी कोई वो ऑफिसर जाके जिहादी बन सकता है, अमेरिका के खिलाफ लड़ सकता है, जिस अमेरिका से हम पैसे ले रहे अब क्या है कि हम जब देखते हैं ऑपरेशन सफेद सागर को, तो नॉट ओनली क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर्स और स्टोरी राइटर्स, आई मीन जो पर्दे के पीछे की टीम है, उसने तो अच्छा काम हैं। किया ही है। एक्टर्स भी इन्होंने कमाल के लिए। माय हाँ ओनली बिल्कुल, प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। माय ओनली प्रॉब्लम इज विद दिया मिर्जा, and that is या more of an ideological problem than her acting skills. But हाँ, मेरी हाँ, आई एग्री, मेरी आई एक ही एग्री। शिकायत वो दिया मिर्जा को लेके है। तो सिद्धार्थ, बंदा कमाल का है। वो जिसने अजय आहूजा का रोल, अजय अरे आहूजा का वाह, रोल किया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, सो उसको पहली इम्प्रेसिव। बार उसको पहली बार मैंने देखा था रंग दे बसंती में। ये वो है। हाँ, ये वही है। आओ। ये वही है।
ओह, इस बंदे वेरी के गुड, साथ बहुत बड़ी इस स्टोरी। बंदे के साथ मेरा साउथ का, तमिलनाडु का एक कोयम्बटूर का एक दोस्त हाँ, है, तो उससे बात हो रही थी। नाइस। तो वो बोला कि ये बंदा कमाल का एक्टर है, बट इस बंदे के साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या फिर जो भी कह लीजिए, ही इज हम्म, नॉट कास्ट इन मेनी मूवीज। पर खैर ठीक है, इसमें एक्टिंग उसने बहुत अच्छी की है। नॉट ओनली बहुत दिस, अच्छी एक्टिंग। इसने गिने चुने 8-10 फिल्मों में काम किए होंगे, गिने चुने, अच्छा। और हर फिल्म में इसकी एक्टिंग क्लास की रही। और आप बात करते करते मुझे ध्यान आ गया कि आई रिमेम्बर दैट शॉट जिसमें वो अजय आहूजा पैराशूट मतलब वो बेल आउट कर गए हैं और ये हेलीकॉप्टर में उनको लेने जा रहे हैं। हाँ पता है कि बॉर्डर के उस पार है, राइट? हाँ। वो तो पटनी साहब को आना पड़ता है कि जी हम्म। ये डिप्लोमेटिक इशू है, तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाई आर यू गेटिंग सो और इमोशनल? अगर अगर तुम्हें लग गई, तुम्हें कुछ हो गया, तो हाँ, फिर हम किसको भेजेंगे? ऑब्वियसली अगर आप क्रॉस बॉर्डर एक एक्सफिल्ट्रेशन ऑपरेशन कर रहे हो, यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एटलीस्ट योर ओन हेडक्वार्टर, राइट? तो हाँ मतलब पर एक सेंटिमेंट दिखाया हाँ कि भैया अपना पायलट गिर गया तो कैसे सारे परेशान है कि नहीं भैया उसे वापस लेके आना है। तो दैट वाज जो जो ह्यूमन टच है ना इसमें, वो बहुत खूबसूरती से दिखाया है। मतलब जिस जब वो अजय ओझा की बॉडी वापस आती है तो किस तरीके से पूरा हाँ स्क्वाड्रन रिएक्ट करता है। और वो फिर जब वो फ्लैग देते हैं हाँ, मोड़ करके। धनोआ, राइट? तो हम्म। अब उसकी वाइफ तो वो बोलती है कि मैंने तेरे पे भरोसा किया था, तो वो कुछ बोलना भी चाहता है, ही इज अबाउट टू क्राई, बट फिर ही एकदम से कांट। अपना फेस स्ट्रॉन्ग करके ही सल्यूट्स एंड ही गोज, राइट? ही कांट, तो ही कांट। वो सारे जितने भी जेस्चर दिखाए हैं, बाद में वादा आके एक्सेप्ट करता है कि जी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया तेरे से बात करने, तेरा सामना हम्म। करने। ये हम्म। सारे जो ह्यूमन जेस्चर बिल्कुल भाई ऐसे, अगर एक बुक थी मैंने पढ़ी, फ्रेंड एंड और फो, मैं या बुक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, तुमको दे दूंगा, तुम चाहे तो उसकी फोटो भी लगा देना, उस वो बुक बहुत अच्छी है। अगर इंडियन वर्जन ऑफ फौदा बनाना है ना, हाँ। हम्म। तो वो बुक के ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशंस पर ये वैली में ही एंड क्वाइन सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। और बहुत अच्छी बुक है, मैंने पहली पढ़ी, पहली ऐसी काउंटर सीआई ऑपरेशन में मैंने बुक पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी। उसमें पहला जो चैप्टर है ना वो यही है कि हेलीकॉप्टर पायलट है और उनको एक ऑपरेशन मिला है एंड दे वर वेरी एक्साइटेड, रॉ का ऑफिसर वहां खड़ा है एंड दे वर टू क्रॉस बॉर्डर एंड ड्रॉप समथिंग। और जैसे वो वहां पर जाते हैं, वहां पर अचानक से लाइटें जल जाती हैं। इन्होंने पहने हुए थे नाइट विजन, तो नाइट विजन में अगर जरा सी लाइट ऐसे ग्लेयर, आ जाएगी हाँ तो ग्लेयर। हाँ, ग्लेयर से तुम, हाँ, तो गोलियां वोलियां चली और को पायलट मर गया। नाउ दैट को पायलट, वो जो पायलट है, जो ऑथर है, जो जिसने बुक लिखी है, वो जो डिस्क्राइब कर रहा है ना कि मैं उसकी बीवी को बताने का काम मेरा था एंड शी वाज प्रेग्नेंट, और वो जो इमोशंस है ना 2-3 पेज में, वो बहुत ही टफ वो सिचुएशन था। बहुत ही टफ है, बहुत टफ सिचुएशन, बिकॉज़ इट इज एट द कमांडिंग ऑफिसर हु हैज टू गो, नोबडी एल्स वुड। हाँ। और मुझे बस एक ही चीज लगा, जो इन्होंने जब वो स्टेशन ऑफिसर, स्टेशन चीफ जाते हैं अलका आहूजा के पास, जब सब बैठे होते हम्म, हैं ये बताने हम्म, के लिए, तो मेरे दिमाग में ये है कि ओ नो, वो एक टिपिकल सेटअप था, या प्रोबेबली वही टाइम रहा हो, आई डोंट नो, बट वो एक टिपिकल सेटअप होता है कि सब डिनर के लिए बैठे हुए हैं, एंड सम वहां पे भी एक बस। बात नोट की, ही वाज क्या इन बात? हिज सेरेमोनियल यूनिफॉर्म। हाँ, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म। और उससे पहले जब वो बेल आउट होता है, हम्म। जब वो अजय हुजा बेल आउट करते हैं, तो ये कार जीप में या कार में कहीं जा रही होती हैं दोनों तीनों लेडीज, तो हम्म। स्टेशन कमांडर आता है, तो ये दिया मिर्जा वो बोलती हैं कि हाँ। ही इज नॉट यस। इन सेरेमोनियल। हाँ। ठीक है, तो मतलब मतलब ये एकदम है से कि उनको उससे, पता है कि हाँ, ही इज हाँ, सेफ, ही कि इज इट इज सेफ, नॉट ही इज अलाइव। वर्स्ट, हम्म। देयर इज समथिंग अलार्मिंग बट इट इज नॉट द हाँ, वर्स्ट। इट इज अब नॉट द ये जो वर्स्ट। डिटेलिंग है ना, मतलब दैट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ये अब कम से कम अच्छी बात ये है कि प्रोबेबली अब इंडियन सिनेमा को समझ में आ गया है कि भाई गो फॉर डिटेल्स, बिकॉज जो ऑडियंस है इट इज इंटेलिजेंट, यू जस्ट कैन नॉट जस्ट डिलीवर दम एनी बुलशिट, इट हैज टू बी गुड एज दे वोंट बाय इट एंड खैर, दे वुड नोटिस ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नोट किया, मैं अकेला थोड़ी हूं। तो हाँ, बहुत अच्छी सी मतलब बहुत 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 लोगों ने नोट किया होगा, क्योंकि मैं तो बस देखा और लगा कि यार, एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस, अगर मैं अब बोलूं तो पता नहीं, जो भी है, बट इस बार के कारगिल विजय दिवस पे हम एयरफोर्स की बात करने वाले थे, और आई वाज ये इंसिस्टेंट कि नचिकेता पे बात करते हैं, और
आपने कहा कि यार मेरा उस पे अभी उतना वो नहीं है, तो नहीं कमांड कर नहीं। पाएंगे। हाँ, तो हाँ, इसलिए नहीं मैंने कर मना कर पाएंगे। दिया, क्योंकि क्योंकि मैंने लेकिन बताया ना, जितनी भी किताबें पढ़ी है उनमें बस वो सब, छोटे छोटे चैप्टर थे। और सारे वो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। सॉर्ट ऑफ कस्टमरी, सॉर्ट ऑफ हाँ। कस्टमरी टू गिव देम ड्यू क्रेडिट, पर इतनी हम्म। डिटेल नहीं। और मुझे जहां तक याद है, आई थिंक पटनी जो है ना, एयर मार्शल पटनी, उन्होंने एक बुक लिखी भी है। बट मैंने, क्योंकि मेरा फोकस जनरली आर्मी ऑपरेशंस पर ही रहता है, तो मैंने वो बुक पढ़ी नहीं। हालांकि 71 पर एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा हुआ है हम्म। बिकॉज ऑफ दिस। वो करीब 666 पेज, 666 पेजेस हैं, A4 साइज के, मनोहर पब्लिशर की बुक, इतना मोटा ग्रंथ है वो। और वो मुझे लेन के पढ़ना है। उसमें 71 के पूरे एयर ऑपरेशन है, मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों साइड। ओके। उसके अलावा एयरफोर्स की किताबों में मेरा नजर कम होती है, इसलिए मैंने इतना कमांड नहीं था, इसलिए मैंने मना किया कि देयर इज नो पॉइंट। एनीवेज दैट्स, वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। और फिर और क्या? उसकी कमी पूरी हो गई, थैंक्स टू बिल्कुल, अनीशन एंड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दिस कौशल एंड अभिजीत। गुड। एक डिमांड तो रहेगी ही, जो भी क्रिएटर्स हैं, चाहे नेटफ्लिक्स से जुड़े हों, प्राइम से जुड़े हों, हॉटस्टार से जुड़े हों, सोनी लिव से जुड़े हों, या किसी से भी, जितने भी हैं। आई मीन, इफ यू, देयर इज एन ऑडियंस, एंड इफ यू गो with a quality content creation on war stories, वी आर डाइंग, पब्लिक, हाँ, पब्लिक वी आर जैसे कि डाइंग टू सी इट। खुले हाथों से, दोनों हाथों से लेंगी। और रादर, अगर मेरा एक मैसेज ये रहेगा इन सारे उनके लिए कि प्लीज, अगर आप ये वाली बुक्स उठाते हैं, मतलब 3-4 बुक्स के तो मैं ही नाम बता दूंगा, इन बुक्स को उठा के यू कैन मेक रियली वेरी गुड स्क्रीन प्लेस। सीजन्स, सीजन्स ऑन ऑन कॉइन ऑपरेशंस, सिंपली कॉइन ऑपरेशंस पर। अब ये कॉल साइन 50, ओनली हाँ, फूल्स फाइट फेयर, ये सारी बुक्स ही उठा ले तो आपके स्पेशल ऑपरेशंस पर रियल लाइफ, मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई, मतलब अब तो एक या दो खजाना आपके सीजन तो, सामने। कॉल साइन 50 पे मेरे ख्याल से एक या दो सीजन तो बन ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस आपको वो जो मैं दूसरी किताब बता रहा था, कॉइन ऑपरेशन वाली, उस पे बहुत ही अच्छी वेब सीरीज बन सकती है, बहुत ही अच्छी ड्रामेटिक। आप वो बुक पढ़ेंगे ना, आपको पता लगेगा इट इज जस्ट लाइक हाउ दे शो इन द मूवीज। गुड। गुड। मैं आपको बुक का नाम दूंगा, प्लीज इस फोटो लगा दीजिएगा यहाँ पर। श्योर श्योर। थैंक्स सुमित, इट वाज, बस हम लोगों को तो ये मिलना था, बात करना था कि यार ऑपरेशन सफेद सागर, आह, मतलब अप्रिशिएट ही करना था, उसमें तो और कुछ है ही नहीं। बारिंग हाँ फ्यू, जी। बारिंग फ्यू फैक्चुअल, और हाँ, वो तो छोड़ दीजिए, दैट्स कोई बात नहीं। नेग्लिजिबल, दैट्स नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, लेकिन नेग्लिजिबल। आई मस्ट से कि मतलब दिल खुश कर दिया बंदे ने, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दिल खुश कर दिया। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।